नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए मेरे ध्यान के अनुभव में कुछ ध्यान के चमत्कार लेकर आई हूँ जो मेरे जीवन में घटित हुए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नाभि चक्र के कुछ अनुभव शेयर किए थे और हृदय चक्र के कुछ अनुभव शेयर किए थे, तो यहाँ हृदय चक्र के मैं कुछ अनुभव आपके साथ फिर से साझा करना चाहूँगी। तो मैं ध्यान करती रही सावन के महीने में ही, मतलब ये सारे अनुभव सावन के महीने के ही हैं। और एकादशी से पूर्णिमा के बाद के अब अनुभव कुछ शेयर कर रही हूँ मैं, जिसमें मतलब कहते ना, कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक को अपने पास ही निकट ही रखिए, हो सके तो उसका प्रबंध भी अपने पास ही करा दीजिए, वो अपने पास ही रखिए। बिन पानी बिन साबुन निर्मल हो तो सुजाए। सुबह मतलब स्वभाव बिना पानी और बिना साबुन के वो स्वच्छ कर देता है। तो ऐसे ही मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि एक बार की बात है, बहुत घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। पापा गुस्सा हो गए, ये भी गुस्सा हो गए और मैं भी बहुत गुस्सा हुई। और दूसरे दिन इन्हें दिल्ली निकलना था, तो बहुत माहौल थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो गया घर का। मैं कह रही अब इन्हें सुबह जाना भी है, मेरा मन नहीं था भेजने का। तो मैं सुबह ध्यान में बस प्रार्थना करने लगी, तो क्या है अब कैसे, मेरा मन नहीं है ये जाए, लेकिन जाना ज़रूरी है, वह आप ही ध्यान रखना। तो सुबह मैं बस ध्यान में प्रार्थना करके बैठ गई, तो मुझे ध्यान में अनुभव हुआ। काफ़ी देर बैठी, मतलब 1.5-2 घंटे करीब बैठी थी, सुबह 3:30 बजे से 6:30 बजे तक। तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री, मतलब जैसे सरस्वती माँ की तरह, सोने का मुकुट पहने हुए और वाइट साड़ी, लाल किनारी वाली, रेड किनारी थी उसकी, और रेड कलर का ब्लाउज। जैसे हम एक देवी का रूप जो हम फोटो में देखते हैं ज़्यादातर, देवी और सरस्वती, जब मैंने देखा तो वो सरस्वती माँ लग रही थी। तो उनके वो जा रही हैं और उनके हाथ में एक मतलब बछड़ा है, गाय का बछड़ा है, उसकी रस्सी उनके हाथ में लगी हुई है और वो रोते रोते जा रही हैं। और जब वो चल रही हैं तो उनके पैरों के नीचे कमल की पंखुड़ियाँ निकल रही हैं। तो और एक आवाज़ आई कि अभी तो मेघनाथ मारा गया है, अभी रावण बाकी है। मैं और डर गई, नहीं पता नहीं प्रभु ये क्या है, मुझे सुबह ना दिल्ली जाना है, अब मैं कैसे भेजूँ। अब जाना ज़रूरी था, तो मैंने भगवान का नाम लिया, जाओ भी, काम तो है ही है। तो मैं पूरे दिन बस ध्यान में ही हूँ, प्रार्थना करती हुई, प्रभु सही सलामत अपने घर आ जाएं। मैं बस पूरे दिन जब मौका मिले तभी ध्यान में बैठ जाऊँ, जब मौका मिले ध्यान में बैठ जाऊँ, प्रार्थना करने बैठ जाऊँ। तो शाम को ऐसे ही मैं फिर थोड़ी देर ये आ गए, तो शाम को आ गए थे 6-7 बजे। तो मैंने ये चाय वाय पी के अपना चले गए बाहर। तो मैंने यूट्यूब सर्च करना शुरू, मन को शांति मिली तो यूट्यूब सर्च करा मैंने। तो मैंने देखा तो योगी आनंद जी की वीडियो में मुझे आंसर मिला कि जब कुंडली ऊर्ध्व होती हैं तो माँ के दर्शन होते हैं। तो उस दिन बड़ी शांति मिली और पूरे दिन मेरा घबराहट में निकल गया।
तो कबीरदास जी के वो दोहा बड़ा याद आया मुझे। मैं काव्य में मुझे इंटरेस्ट था, मैं पढ़ती थी तो मुझे ध्यान रहता था इतना, तो वो दोहे मुझे याद आते थे कि मैं कबीरदास जी ने सही कहा है, उन्होंने निर्गुण भक्ति की थी। तो एक एक उनका दोहा सच है, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो हर चीज़ उनकी हमारे जीवन में घटित होती है जब हम ध्यान में आते हैं, जब ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारे हृदय के जो भी हमारे कर्म, पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं वो हमारे धुलना शुरू हो जाते हैं। और जब फिर मैं आगे ध्यान में बढ़ती गई, फिर क्या कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, तो ये सब कर्म बंधन होते हैं जो हमारे साफ होते हैं जब हम ध्यान करते हैं, तो किसी को डरना नहीं चाहिए। उसके बाद मतलब पूर्व जन्मों का मेरे को दिखाई देने लगा। एक जन्म मेरा, सबसे पहले मैंने जो जन्म देखा वो एक अघोरी बाबा के रूप में देखा। मेरा जीवन बहुत चैलेंजिंग रहा है, बचपन से ही चैलेंजिंग रहा है। जॉइंट फैमिली थी, मेरे पापा बड़े थे तो उनकी जिम्मेदारी भी थी परिवार में सबको संभालना, तो उन्होंने अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान बहुत कम दिया। जैसे मैं उनसे बहुत गुस्सा रहती थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती थी। शादी के बाद तो मैंने 6-6 महीने, साल भर तक उनसे बात तक नहीं करती थी। जब तक ध्यान में नहीं आई थी तब तक मैं उनसे मुश्किल से 1-2 साल में 1-2 बार बात करती थी और बहुत गुस्सा रहती थी। जब मैंने अपने पूर्व जन्मों को देखा तो मुझे समझ आ गया कि सब मेरा ही किया धरा है, मेरे ही कर्मों का परिणाम है। मैंने देखा कि जब अघोरी बाबा को मुझे समझ आ गया कि मैं हो सकता है किसी गृहस्थ को छोड़कर चली गई हूँ और मैंने देखभाल नहीं करी, वही सब मुझे मिला। तो इतना मतलब बाबा दादी थे तो वो प्यार करते थे, सब प्यार तो सब करते थे, लेकिन इतना जैसे एक बच्चे का ध्यान रखा जाता है वो चीज़ नहीं थी। तो आगे फिर जन्मों के पूर्व जन्म मुझे दिखाई देने लगे। मैं हर रोज़ अपना ज़्यादातर कभी देखती कि 2-3 जन्म मैंने ऐसे देखे कि मैंने ध्यान किया हुआ है, साधना की है। मैंने एक बार काली माँ के भक्त के रूप में देखा अपने आप को। और जब मैं ध्यान करती थी तो इसके बाद मेरे को कोई भी सकारात्मक शक्ति मेरे पास आती तो मैं सामने मेन गेट है वो खुल जाता था। वैसे जैनमन में तो ताला लगा होता था, लेकिन ध्यान में वो खुल जाता था अपने आप। कई बार मेरे गेट पर 2 साधु आए। कभी मैंने साईं बाबा को देखा, साईं बाबा आए और आके मंदिर में बैठ गए। तो उस टाइम बड़े अच्छे अनुभव हुए और जीवन में जो भी घटित हो रहा था वो भी धीरे धीरे समझ आ रहा था कि ये क्या है। और अब मेरे साथ जो भी घटनाएं घट रही थी वो सब समझ आने लगी थी धीरे धीरे। तो मैंने कहा सब कुछ जो कुछ भी होता रहे, मैंने अब ध्यान तो करना ही करना है। तो ऐसे करती गई। फिर मैं जन्माष्टमी मुझे वैसे कान्हा जी के दर्शन नहीं हो रहे थे, सब कुछ घट रहा था। फिर काफ़ी दिन हो गए थे तो जैसे सावन का महीना ख़त्म होने के बाद जन्माष्टमी आती है और जन्माष्टमी पे मैं ध्यान करने बैठी। मैंने आज मुझे कान्हा जी के दर्शन करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सुबह मेरी आँख खुल जाती थी 2:30, 3, 3:30। जब भी मेरी आँख खुल जाती तभी मैं ध्यान में अपना मुँह हाथ धो के 2:30 बजे के बाद बैठ जाती थी और ऐसा लगता था कि मैं सोती ही नहीं हूँ। थोड़ी देर सोती फिर उठ जाती, थोड़ी देर सोती फिर उठ जाती। दिन में भी ऐसे ही होता कि हल्की सी आँख लगती फिर उठ जाती मैं।
और तो मैंने कहा जन्माष्टमी में मुझे 1-1.5 घंटा हो गया, मैं रोने लगी ध्यान में। मैं कान्हा जी आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके दर्शन के बिना नहीं उठूँगी, मुझे दर्शन चाहिए। सुबह दर्शन नहीं हुए, फिर 2 घंटे हो गए, फिर मुझे काम भी करना था तो मुझे उठना पड़ा। रोते रोते मैं उठ गई और पूरे दिन उनसे प्रार्थना करती रही, मैं कान्हा जी आज मुझे आपके दर्शन चाहिए, आज आपके दर्शन चाहिए। फिर शाम को मैं अपना फिर से वही 5:30 बजे के बाद ध्यान में बैठ गई और आज फिर मैं प्रण करके बैठी कि जब तक मुझे दर्शन नहीं होंगे ना मैं कोई काम करूँगी और ना उठूँगी आज। तो मैं 5:30 बजे से 8 बजे तक बैठी रही, ध्यान में बैठी रही। मतलब सिर भारी हो जाता था, बिल्कुल दुनियादारी से मन हट जाता था, बिल्कुल कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं कहाँ खो जाती थी मैं, पता ही नहीं चलता था मुझे। ये भी नहीं पता चलता 2-2.5 घंटा मुझे हो गया। लेकिन जब मुझे इतना ध्यान रहता था, मतलब अनुभव जो आते थे वो पूरे याद रहते थे और पता रहता था कि हाँ मुझे अनुभव हुए हैं और मैं बैठी हूँ, इतना मुझे बोध रहता था। बैठी रही 8 बजे के बाद मैं रोती रही, मैंने आज आपके दर्शन करके बिना मैं उठूँगी नहीं। 8:15 हो गए, बच्चे आने लगे, मम्मी उठ जाओ अब टाइम बहुत हो गया है। मैं सुनती और इग्नोर कर देती कि वो जो भी आवाज़ आती है वो तो हमें सुनाई देती है बात। फिर एकदम अनुभव आया 8:30 बजे के आसपास कि मंदिर है मेरा सामने, तो मंदिर से एक बच्चे के रूप में वो कान्हा जी चलते घुटवन चलते चलते मेरे आके गोद में बैठ गए। तो मैंने उन्हें गले लगा के मैं बहुत रोई। अब पूरी रात तक खाना भी बनाया, मैं रोती रही, उठ गई। फिर ध्यान का मतलब ध्यान का अनुभव आते ही ध्यान टूट भी जाता है, हट भी जाता है ध्यान। जब अनुभव हमें हो जाता है ऐसा लगता है जैसे आत्मा को तसल्ली मिल गई, शांति मिली। और उसके बाद मैं पूरी रात मतलब न सो भी नहीं पाई और बस उन्हीं के मतलब रोती रही, आंसू नहीं रुक रहे थे मेरे। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं मेरे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे भी। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।